हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में माउंटेन पर कुछ लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर बर्फ टूटना शुरू हो जाता है और सब लोग एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एलिस। एलिस के अपने फैमिली के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है और एलिस वेबसाइट बनाने का काम करती है। इसके बाद एलिस अपने काम पर जाती है और जब वो रास्ता क्रॉस कर रही होती है तो उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है एडम। एलिस एडम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसे ही देख रही होती है। एलिस को पता चल चुका है कि एडम यहाँ पर काम करता है। आज दिन भर वो एडम के बारे में ही सोचती रहती है। जब लंच ब्रेक हो जाता है तो वो उस बुक स्टोर में ही पहुंच जाती है जहां पर उसने एडम को जाते हुए देखा था। वो एडम को चुपके से देख रही होती है। एडम भी उसे देख लेता है। अब ये दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं। एडम उसे अपने घर चलने को कहता है। एलिस मान जाती है और ये एडम के घर पर आ जाते हैं जहां ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एलिस जब यहाँ से जाने लगती है तो उसे बहुत गिल्टी महसूस होता है क्योंकि एलिस ने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया होता है। और अब एलिस एडम को बुलाने की कोशिश करती है। तभी उसे एक बुक स्टोर पर एक किताब दिखती है जिस पर एडम की फोटो होती है। इस किताब में उस एक्सीडेंट के बारे में होता है जब कहानी की शुरुआत में कुछ लोग हैकिंग कर रहे थे और तभी बर्फ टूटना शुरू होती है जिसमें काफी सारे लोग मर जाते हैं और यहाँ पर एडम ने 6 लोगों की जान बचाई होती है जिस कारण उस पर किताब लिखी हुई थी। और अब ये किताब एलिस पढ़ती है तो एक बार फिर से वो एडम को मिलने जाती है। यहाँ पर एडम उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे बर्फ टूटने की वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। उन्हीं में से एक एडम की गर्लफ्रेंड भी होती है जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठी है। एलिस अब एडम को पसंद करती है इसीलिए वो अब अपने घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके एडम के घर उसके साथ रहने के लिए आ जाती है। और जब वो एडम के घर में आती है तो वो एक लड़की को देखती है। उसे ये लगता है कि वो लड़की एडम की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये एडम की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है जिसका नाम लैब्रा होता है। एलिस लैब्रा से एडम के बारे में पूछती है। लैब्रा उसे एडम का एड्रेस बताती है। जल्द ही एलिस उस जगह पर पहुंच जाती है पर उसे वहां पर एडम नहीं मिलता, इसीलिए वो वहां बाहर पे ही एडम का वेट करती है। कुछ देर बाद एडम वहां आ जाता है और एलिस उसे देखते ही गले लगा देती है। अगले दिन एलिस एडम से मिलने के लिए उसके कोचिंग सेंटर पर आती है जहां पर उसकी सिस्टर लैब्रा भी मिलती है। वो एलिस को क्लाइंबिंग करने को कहती है। तभी एडम वहां पर आ जाता है। वो अपनी बहन को वहां से जाने को कहता है क्योंकि एडम नहीं चाहता कि एलिस उससे दोस्ती करे। वहीं अब एलिस और एडम एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन जब एलिस शॉपिंग करके अपने घर को आ रही होती है तभी एक चोर एलिस का बैग लेकर वहां से भागने लगता है। एडम वहीं पर होता है जो उस चोर का पीछा करता है और उसे बुरी तरह से मारता है, पर एलिस उसे रोक लेती है। वहीं एडम अब एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है जिस पर एलिस मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों चर्च में शादी भी कर लेते हैं। जिसके बाद एडम उसे टाउन में घुमाने ले जाता है। अब इसके बाद एडम एलिस को अपने साथ ट्रैकिंग पर चलने को पूछता है जिस पर वो मान जाती है और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। और कुछ दिन बाद एडम को उसके दोस्त खाने पर इनवाइट करते हैं जहाँ एडम अपने दोस्तों के साथ इतना बिजी हो जाता है कि वो एलिस से मिलना ही भूल जाता है। तब वहाँ पर लैब्रा आ जाती है और वो एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। वहीं अगले दिन एलिस अपने ऑफिस में होती है और तब उसे रिपोर्टर की कॉल आती है जो उससे एडम के बारे में बताती है कि एडम ने एक लड़की के साथ गलत किया था। अब ये बात इसको काफ़ी हैरान करती है, इसीलिए वो उसकी मदद से उस लड़की का एड्रेस लेकर उससे मिलने के लिए जाती है जहां एलिस को उस लड़की से ये सारी बातें सच मालूम पड़ती है। अब एलिस को एडम पे शक होने लगता है और तभी उसे घर में एक अलमारी के बारे में मालूम पड़ता है जहां से उसे कुछ लड़कियों के लेटर मिलते हैं जिससे उसे पता लगता है कि इसमें से एक लड़की एडम के साथ रिलेशन में थी और उसने बाद में उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो उसके बिहेवियर से परेशान हो गई थी। अब इसके बाद वहाँ पर एडम भी आ जाता है, इसीलिए वो सभी लेटर्स को छुपा देती है। एडम को कुछ यहाँ पर अटपटा सा लगता है पर कुछ देर बाद ही एडम भी घर से निकल जाता है।
वहीं अब एलिस को यहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये सब जानने के बाद तुम अब भी उस आदमी के साथ कैसे रह सकती हो। एलिस को ये लगता है कि ये एडम की एक्स गर्लफ्रेंड कर रही है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ उसे उसकी मॉम से ये पता चलता है कि वो 8 महीनों से गायब है। उसकी मॉम कहती है कि मैं उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ पर वो अभी तक नहीं मिली। एलिस यहाँ पर एडम की एक ग्रुप फोटो भी देखती है जहाँ पर वो औरत बताती है कि ये लड़का मेरी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर एलिस को ये लगने लगता है कि हो ना हो एडम ने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा है। एलिस जब घर आती है तो एडम कहता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर एलिस उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के लेटर पढ़े थे, इसके बाद मैं उसे मिलने के लिए उसके घर गई थी, जहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो बहुत समय से गायब है और मुझे लगता है कि तुमने ही उसे मारा है। एडम कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं उससे प्यार करता था। अब यहीं पर एलिस बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाती है। एडम भी उसका पीछा करता है पर वो एक जगह पर छुप जाती है। अब एलिस पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वो ऑफिसर को बताती है कि मेरे पति ने एक लड़की की हत्या की है। ऑफिसर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और तभी एडम भी वहाँ पर पहुँचता है, जो ऑफिसर को बताता है कि मेरी बीवी कल से गायब है। हमारे बीच में कुछ मामूली बात पर बहस हो गई थी जिस वजह से वो घर को छोड़कर चली गई है। ऑफिसर एलिस को एडम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये किसी का खून कर सकता है, पर एलिस को अभी भी एडम पर शक है, इसीलिए वो एडम की बहन के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। लेब्रा कहती है कि मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, क्योंकि जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे तो उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे गिराया था और साथ ही साथ उसने कई और लोगों को भी नीचे गिराया था ताकि ये एक्सीडेंट लगे। वो लड़कियों को इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। एलिस को लगता है कि एडम ने अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी एक स्टैचू के नीचे छुपाई है, इसीलिए एडम की बहन और एलिस उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं एडम अपनी बहन के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वो दोनों स्टैचू के पास जा रहे हैं। वो भी उस जगह के लिए निकल पड़ता है। अब एलिस उस स्टैचू के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो खोदना शुरू करती है। उसे एक डेड बॉडी मिलती है जिसके गले में वही नेकलेस होता है जो नेकलेस लेब्रा ने एलिस को गिफ्ट किया था। अब एलिस समझ जाती है कि इस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि लेब्रा ने ही मारा है। अब लेब्रा एलिस को सारा सच बताती है कि हाँ, उसी ने इस लड़की को मारा है और जो एक्सीडेंट माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए हुआ था वो भी मैंने ही किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एडम से कोई भी लड़कियां नज़दीकी बनाए। यानी कि लेब्रा एडम को बचपन से ही पसंद किया करती थी और अब वो एलिस को भी मार देगी। वो एलिस को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एडम आ जाता है, जो एलिस को लेब्रा से बचा लेता है। एडम कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो गलती से हुआ था। इसी बीच लेब्रा एडम को मारने ही वाली होती है, पर एलिस उसे शूट कर देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह पुलिस एडम को अरेस्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।